चाय, नींबू पानी, शरबत, ये सब जो तुम रोज पीते हो ना, वो एक्चुअली फूड नहीं है। ये प्योर साइंस के सॉल्यूशंस हैं और इनका फ्लेवर डिपेंड करता है डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड पर। क्रेजी राइट? सो आज हम लोग क्लास 9th वाटर चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और इसमें ये सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन एज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन वाटर के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम ट्रू सॉल्यूशन की, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन देखेंगे, एंड वी विल स्टडी अबाउट concentration of solution, saturated, unsaturated and super saturated solutions, mass percent, volume percent, solubility and factors affecting solubility. सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेटा फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन बेटा एक मिक्सचर होता है जिसमें एक सब्सटेंस और दूसरा सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाते हैं, यानी जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे में पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं और एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाती हैं, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है बेटा? जैसे सॉल्ट एंड वाटर है ना। एग्जाम्पल किसका? सॉल्ट एंड वाटर। जब हम वाटर लेते हैं उसमें 1 चम्मच सॉल्ट मिलाते हैं तो वो इतने अच्छे से यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी आपस में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है ना। और पूरा पानी बिल्कुल सेम टेस्ट का लगता है। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? देखो, मैंने आपको बताया क्या होता है। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और एक प्रॉपर यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाते हैं, उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूट क्या होता है? जो सब्सटेंस घुलकर छोटा सा पार्ट बन जाता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, यानी जो सब्सटेंस हम डालते हैं जिसे हमें घोलना होता है, जैसे नमक है ना, या फिर शुगर। हम क्या करते हैं, 1 ग्लास पानी लेते हैं और 1 चम्मच नमक डालते हैं। नमक कम क्वांटिटी में होता है तो नमक क्या होगा बेटा? सॉल्यूट होगा। सॉल्वेंट क्या होता है? वो लिक्विड जिसमें हम डिसॉल्व कर रहे होते हैं, यानी ऐसी चीज जो ज्यादा क्वांटिटी में होती है। ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन। एक ट्रू सॉल्यूशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होता है बेटा एक ट्रू सॉल्यूशन, यानी मतलब पूरा मिक्सचर एकदम सेम होता है, कोई भी पार्ट अलग दिखाई नहीं देता, कोई भी पार्ट अलग टेस्ट नहीं करता। ठीक है? एकदम परफेक्टली मिक्स हो जाते हैं आपस में, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। एग्जाम्पल क्या होगा? सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट है क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। जो मिक्सचर होता है ट्रू सॉल्यूशन का वो बिल्कुल साफ होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, अंदर तक दिखाई देता है, कोई मडीनेस, कोई क्लाउडीनेस कुछ नहीं होता। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स होते हैं जो हम डिसॉल्व करना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। ठीक है? ताकि वो अच्छे से डिसॉल्व हो पाए, एक सॉल्यूशन में अच्छे से घुल पाए और वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन, यानी वो इतना यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाता है कि वो सेपरेट नहीं हो पाता। अगर हम उसे फिल्टरेशन के मेथड से भी अगर सेपरेट करना चाहते हैं तो फिल्टर पेपर यूज होता है बेटा फिल्टरेशन करने के लिए। फिल्टर पेपर की हेल्प से भी हम उस ट्रू सॉल्यूशन को नहीं फिल्टर कर सकते, इतने अच्छे से सॉल्यूट और सॉल्यूशन आपस में डिसॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है एंड लास्ट स्टेबल मिक्सचर। वो एक स्टेबल मिक्सचर बनाता है, यानी ट्रू सॉल्यूशन कभी भी सेटल नहीं होता, सॉल्यूट के पार्टिकल्स कभी नीचे नहीं बैठते। एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। जैसे मैंने 1 ग्लास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी मिलाई, उसको मैंने अच्छे से डिसॉल्व करके आधे घंटे के लिए रख दिया। आधे घंटे बाद बेटा मैं ये नहीं देखूंगी कि चीनी नीचे बैठ गई है ग्लास के सरफेस पे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि चीनी यानी शुगर वो ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुकी है। ठीक है? डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है बेटा जो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, यानी इन विच वेरी लिटिल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। डाइल्यूट मतलब जिसमें सॉल्यूट कम हो और सॉल्वेंट ज्यादा हो, उसे हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मीन्स ऐसा सॉल्यूशन दैट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होता है और सॉल्वेंट कम होता है, उसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ,
फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 टेबल स्पून बेटा शुगर ले ली या फिर 4 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ले लिया सिर्फ 1 ग्लास ऑफ वाटर में, और वो ग्लास भी कैसा है, छोटू सा है, ठीक है, छोटू सा ग्लास है, उसमें मैंने 4 टेबल स्पून सॉल्ट ले ली, तो ये तो बेटा क्या हुआ, जो हमारा सॉल्यूट है वो ज्यादा क्वांटिटी में होगा, है ना, तो बहुत ज्यादा कड़वा हमारा पानी हो जाएगा। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। देखो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड तो आपने पढ़े होंगे अभी तक, शायद सुपर सैचुरेटेड आप में से काफी लोगों ने ना पढ़े हो या काफी लोगों ने पढ़ा भी हो, सो चलो फटाफट से इसको भी देखते हैं। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जो सॉल्यूट होता है वो और डिसॉल्व हो सकता है, यानी एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है, मतलब और सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, वो ओवरडू नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ यू मिक्स 1 स्पून ऑफ सॉल्ट, मतलब 1 ग्लास पानी लिया है आपने, उसमें सिर्फ आप 1 चम्मच नमक डाल रहे हो, उसके बाद भी उस पानी की कैपेसिटी होती है कि उसमें हम 1-2 चम्मच सॉल्ट और डाल पाए ताकि वो अच्छे से डिसॉल्व कर पाए। इसे हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी वो सॉल्यूशन जिसमें हम सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी जो चीज हम डिसॉल्व करना चाहते हैं, वो चीज क्या होगी, या तो वो शुगर होगा, है ना, या वो सॉल्ट होगा, कुछ भी हो सकता है, वो जो चीज हम कम क्वांटिटी में ले रहे हैं, लेस क्वांटिटी, वो हम और डाल दें किसमें, सॉल्वेंट में, यानी जिसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं यूजुअली वाटर, उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्वेंट उस पर मैक्सिमम अमाउंट में डिसॉल्व होता है ऑलरेडी, अगर हम और सॉल्यूट और ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 1 ग्लास पानी में 3 चम्मच नमक डाला है, उसके बाद भी अगर मैं डालूंगी तो वो नहीं होगा डिसॉल्व, क्योंकि वो अपना एक सैचुरेशन पॉइंट हिट कर चुका है ना। जैसे आप हो, आपके घर में आपको कोई झगड़ा कर रहा है, आपके आपके बहन से, आपके अपने भाई से बहुत लड़ाई हो रही है, आप एक टाइम तक चुप रहते हो, बट एक टाइम पे क्या होता है, आपका सैचुरेशन पॉइंट हिट कर जाता है, जब आप भी आपके आपके फ्रेंड से लड़ाई होती है तो क्या होता है, आप उसकी बात सुनोगे सुनोगे, बट एक टाइम पे क्या होगा, आपका सैचुरेशन पॉइंट हिट कर जाएगा, उसके बाद आप नहीं सुनोगे, आप फिर वो फ्रेंडशिप तोड़ दोगे या उसको जवाब दे दोगे या वापस से लड़ाई कर लोगे। ऐसा ही सेम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होता है, एक टाइम तक पानी अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है नमक को, बट एक टाइम पे उसका भी पॉइंट हिट कर गया, सैचुरेशन पॉइंट हिट कर गया, उसके बाद वो और सॉल्ट अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या होती है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्वेंट में नॉर्मल सैचुरेशन पॉइंट से ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, लेकिन स्पेशल कंडीशंस में, जैसे हाई टेम्परेचर, है ना, हाई टेम्परेचर की वजह से ना बेटा वो जो सॉल्यूट होता है वो डिसॉल्व रहता है जब तक कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ये एक ना स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, मतलब अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, बाय द वे जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ना बेटा, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि अगर हम जरा सा भी इसमें कोई डिस्टर्बेंस करेंगे तो एक क्रिस्टल मिलते ही एक्स्ट्रा सॉल्यूट तुरंत क्रिस्टलाइज कर जाता है, ठीक है, क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे अगर हम ऐसे सॉल्यूशन को जरा सा भी डिस्टर्ब करेंगे। देखो शुगर सिरप होता है, उसको हम गर्म करके बहुत ज्यादा शुगर और डिसॉल्व कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम ठंडा करते हैं, अगर केयरफुल रखा हो तो सरफेस क्लियर रहेगा और अंदर यूजुअल से ज्यादा शुगर डिसॉल्व रहेगा, ये होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऑल्सो बेटा वेरी सॉरी, मेरे पास कैट है, वो बहुत ज्यादा इस टाइम पे पता नहीं क्यों म्याऊं म्याऊं कर रहा है, सो वेरी सॉरी अगर आपको थोड़ी बहुत उसकी आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है तो। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन वो होता है, वो ये बताता है बेटा कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में या फिर एक सॉल्यूशन में। एक सॉल्यूशन है उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, यानी जो चीज हमने घोली है, और कितना सॉल्वेंट है यानी जिसमें वो चीज घुली है, ठीक है, स्ट्रेंथ बताता है, अमाउंट बताता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन क्या बताएगा कि 1 ग्लास पानी में एक एक यूटेंसिल है, उसमें कितने लीटर पानी है और कितने स्पून सॉल्ट है, ये क्या बताएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताएगा। इसे एक्सप्रेस करने की दो चीजें होती हैं, मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट, अच्छे से और ध्यान से बेटा पढ़ना।
मास परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज बताता है कि कोई सॉल्यूशन के टोटल मास का कितना परसेंट सॉल्यूट उस पर्टिकुलर चीज में डिसॉल्व किया गया है। मास परसेंट निकालने के लिए हम सॉल्यूट का मास लेते हैं, सॉल्यूशन का मास लेते हैं और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बेटा इसका इसे निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर 5 ग्राम सॉल्ट हमने लिया है और उसे 95 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर दिया है तो उसका मास क्या होगा? 5 ग्राम प्लस 95 ग्राम टोटल 100 ग्राम। और हमें पता है परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो वही सेम हम करके परसेंटेज ले आएंगे विच इज 5%। वॉल्यूम परसेंट क्या होता है? वॉल्यूम बेटा ये बताता है कि सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना परसेंट है। वॉल्यूम सॉल्यूट यानी लिक्विड का, लिक्विड सॉल्यूट क्या होता है? लिक्विड होता है ना, उसका वॉल्यूम कितना है। एग्जाम्पल, अगर 20 ml अल्कोहल मिक्स किया गया है 80 ml ऑफ वाटर के साथ, तो हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड करके इनका टोटल वॉल्यूम क्या होगा? 100 ml, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 करके विच इज 20%। आई होप बेटा यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। कोई भी डाउट अगर आपको है तो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी, ठीक है। उस डाउट को आपके क्लियर करूंगी, या तो फिर मैं कमेंट में ही क्लियर कर दूंगी, वरना फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली क्लियर करूंगी। ऑल्सो अगर अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज बेटा टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, सॉल्युबिलिटी मींस हाउ मच ऑफ अ सब्सटेंस कैन डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब एक वाटर है बेटा, ठीक है। एक वाटर क्या है? हमारा सॉल्यूट होता है। उसमें कितना और सॉरी वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। उसमें कितना और सॉल्यूट हम ऐड कर सकते हैं जो डिसॉल्व हो जाए। 1 लीटर पानी में हम कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्ट और ऐड कर सकते हैं, ये कौन बताता है बेटा? इसका ये सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मतलब 100 ग्राम ऑफ वाटर में एक फिक्स टेम्परेचर पे हम सिर्फ 36 या 30 ग्राम ऑफ सॉल्ट ही ऐड कर सकते हैं। ये क्या है? उसकी मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है बेटा। क्या है ये? मैक्सिमम। हर सब्सटेंस की अलग अपनी सॉल्युबिलिटी होती है। कोई भी सब्सटेंस की सेम सॉल्युबिलिटी नहीं होती। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है, ठीक है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि 100 ग्राम ऑफ वाटर या 100 ग्राम ऑफ वाटर में आप 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट ऐड कर सकते हो, यही उसका मैक्सिमम पॉइंट है। इससे ज्यादा अगर आप सॉल्ट बेटा डालोगे ना तो वो डिजोल्व ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये बेटा सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस की नहीं है। अगर आप इसे कम करोगे टेम्परेचर को या ज्यादा करोगे तो ये कंडीशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं? ऑफ कोर्स बेटा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, किस टाइप का वो सब्सटेंस है, उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है सॉल्युबिलिटी पता करने के लिए, सॉल्युबिलिटी देखने के लिए, ठीक है। जैसे सॉल्ट एंड शुगर, ये क्या है? पोलर सॉल्वेंट्स है ना। पोलर सॉल्यूट्स हैं और वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट। यानी ये दोनों आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं। पोलर सॉल्यूट एंड पोलर सॉल्वेंट मतलब ये आपस में इतने अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं कि बेटा हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से, फिल्टर पेपर की हेल्प से भी इन्हें अलग नहीं कर सकते। ये क्या बनाते हैं? पोलर सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये? पोलर सॉल्यूशन, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्यूट्स क्या होते हैं? जैसे ऑयल एंड पेट्रोल, ये क्या है? नॉन पोलर सॉल्यूशन है। नॉन पोलर सॉल्यूट क्या होगा? ऑयल, वो किस में डिसॉल्व होगा? पेट्रोल में, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि 25 डिग्री सेल्सियस का ये बेटा कंडीशन है कि इतने ग्राम ऑफ सॉल्ट ऐड होगा इतने ग्राम ऑफ वाटर में। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे चेंज आता है बेटा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी में, सॉल्वेंट में, सॉल्यूट के अमाउंट में, सब में चेंज आता है, ठीक है। गैसेस की अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अगर हम किसी गैस को बेटा डिसॉल्व करना चाह रहे हैं तो जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उसमें हम जो सॉल्वेंट डाल रहे हैं, जो सॉल्यूट डाल रहे हैं, उसका अमाउंट क्या होगा? उतना ज्यादा कम डिसॉल्व होगा, ठीक है। प्रेशर की बात करें, द फोर्स बाय विच गैस पार्टिकल्स आर पुश्ड इनटू लिक्विड्स फॉर गैसेस सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। यानी वो फोर्स बेटा जिससे गैस पार्टिकल्स लिक्विड में डिसॉल्व हो रहे हैं। गैसेस की अगर मैं बात करूं, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे इनका प्रेशर इंक्रीज होगा, है ना। लेकिन जैसे जैसे इनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, ठीक है।
सो आई होप बेटा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।